औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो नहायत ही मेहरबान रहम करने वाला है। कुरान पाक में अल्लाह की किताब सूरत आल इमरान में इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो मक्का में है, जो तमाम लोगों के लिए बरकत और हदायत वाला है। प्यारे भाइयों, क्या जानते हो कि अल्लाह ने अपना घर किस तरह और कब बनाया? क्या ये बात सच है कि अल्लाह ने खाना काबा को पैदा किया और इसको कब बनाया? और खाना काबा की तामीर सबसे पहले किसने की? खाना काबा का हज और तवाफ़ करने वाले सबसे पहले कौन लोग थे? और आज की काबा की मौजूदा तमीर कितने 100 साल पुरानी है? और खाना काबा को अब तक कितनी मरतबा तामीर किया जा चुका है? और काबा की पुरअसरार तारीख क्या है? प्यारे दोस्तों, तमाम सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में बताएंगे, लिहाजा गुजारिश है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। खाना काबा एक ऐसा मुकाम है इसको देखने और तवाफ़ करने के लिए हर मुसलमान तड़पता है। प्यारे दोस्तों, खाना काबा की इमारत 400 साल पुरानी है। काबा को अब तक 10 मरतबा तामीर किया जा चुका है। प्यारे दोस्तों, खाना काबा की तारीख हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक से 2000 साल पहले हुई और काबा की पहली तामीर फरिश्तों ने की। फरिश्ते अल्लाह की नाराज़गी के खौफ से अर्श के नीचे तवाफ़ करने लगे और अल्लाह की तस्बीह बयान करने लगे, तो अल्लाह ने उन पर रहमत नाजिल की और अर्श के नीचे खूबसूरत हुस्न जमाल वाला घर तामीर किया जो ज़बरदस्त 4 सतूनों पर कायम था। और ये घर फरिश्तों के दरमियान बैतुल मामूर के नाम से मुतारिफ हुआ, जिस तरह अल्लाह सूरत नूर में बैतुल मामूर का जिक्र फरमाता है। हर रोज़ 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर का तवाफ़ कर लेता है या नमाज पढ़ लेता है तो इसके बाद फिर इसको दोबारा मौका नहीं मिलता, कि हर रोज़ नए 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में हाज़िरी देते हैं। सहीह बुखारी में आता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बैतुल मामूर दिखाया गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन में भी मेरा घर बनाओ, ताकि फरिश्तों की तरह मेरे बंदे भी इस घर का तवाफ़ करें और मेरी इबादत करें। फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म पर अमल करके ज़मीन पर बैतुल्लाह की तामीर की और तवाफ़ शुरू किया और पहले खाना काबा का हज किया। दूसरी तामीर तब हुई जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मैं ज़मीन पर कैसे तेरी तस्बीह बयान करूं? अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, जाओ, जहां पर हम निशान बताएं वहां काबा बनाकर इसके इर्द गिर्द तवाफ़ भी कर लो और इसकी तरफ मुँह करके नमाज भी अदा करो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ भेजा और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े और इन्हें इस मकाम पर लाए जहाँ से ज़मीन बनी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस मुकाम पर अपना पर ज़मीन पर मारा और 7 ज़मीनों तक खाना काबा की बुनियाद डाल दी, जिन पर फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से भरा और इन पर दीवारें खड़ी कर दी। इन 5 पहाड़ों में कोहे लबनान, कोहे तूर, जोधा, हीरा वगैरह भी शामिल थे। इस तरह दूसरी तामीर में इन्होंने भी शिरकत की। अम्मा हवा मट्टी उठा कर लाती और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर करती। जब तामीर मुकम्मल हुई तो अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तवाफ़ करने का हुक्म दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने मिट्टी और पत्थर से खाना काबा को दूसरी मरतबा तामीर किया। खाना काबा की चौथी तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, जब वो अपनी बेटे और बीवी के हमरा मक्का मुकरमा में तशरीफ़ लाए। फिर इसके बाद सल्तनत उस्मानिया की तमीर के बाद शाह फ़हद बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सन 1417 बैतुल्लाह की तजदीद का काम शुरू किया। इसलिए इसके पेश नज़र काबा की इमारत 400 साल पुरानी है, क्योंकि ये इमारत 1040 हिजरी में बनी और अब 1444 हिजरी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अपने बैतुल्लाह की ज़ियारत हमें नसीब फरमाए और हमें हज उम्रा अदा करने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।